मनचाहा पति पाने के लिए श्रावण सोमवार का व्रत करने की परंपरा रही है। आखिर युवतियां सनातन काल से क्यों शिव जैसा पति पाने के लिए श्रावण महीने के सोमवार को व्रत रखती हैं? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? आखिर युवतियां वैरागी, भस्मधारी, शमशानवासी भोलेनाथ जैसा पति क्यों चाहती हैं? आखिर ऐसे वैरागी शिव जैसे पति से क्या फायदा है? क्या शिव का भोलापन ही सिर्फ वह कारण है जिसके लिए लड़कियां उनके जैसा भोला पति चाहती हैं, या फिर वजह कुछ और भी है? आइए जानते हैं। शिव महावैरागी और सृष्टि का संहार करने वाली महाशक्ति भी हैं। लेकिन इसके साथ ही शिव से ज्यादा सांसारिक भगवान भी कोई नहीं है। शिव जिनका पूरा परिवार है, उनके गणेश और कार्तिकेय पुत्र हैं, तो अशोक सुंदरी उनकी पुत्री भी हैं। शिव के अलावा किसी भी भगवान का पूरा परिवार नहीं है। शिव की यह खूबी उन्हें सबसे जुदा करती है। सभी महिलाओं को भरा पूरा परिवार ही भाता है। भगवान शिव की कामना इसलिए भी की जाती है। इस संसार के सारे मनोरंजनों का उद्भव भी शिव से ही माना जाता है। 64 कलाएं और सारी क्रीड़ाओं जैसे चतुरंग, चौसर आदि के जनक शिव हैं। उन्होंने इन सारी कलाओं, संगीत, वाद्य आदि का निर्माण इसलिए किया था कि अगर भगवान कैलाश पर न हो और किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो तो उनकी अनुपस्थिति में भी मां पार्वती का मनोरंजन हो सके। यह खूबी भी शिव की खासियत है। दूसरे की भावनाओं को महत्व देना बहुत बड़ी खासियत होती है। शिव अपनी पत्नी पार्वती को इतना प्रेम करते हैं कि उनकी बोरियत को दूर भगाने के लिए हमेशा संवाद करते दिखते हैं। सनातन धर्म के ज्यादातर पुराण और व्रतों की कहानियों की शुरुआत में हमेशा पाएंगे कि शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं। यही कथा पुराण या व्रत कथा बनती है। वह एकमात्र पति हैं जो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा समय देते हैं। शिव हमेशा पार्वती को स्वतंत्र रखते हैं। सिर्फ शिव की ही पत्नी हैं जो विभिन्न अवतार लेकर राक्षसों का संहार करती हैं। वह शक्तियों को धारण कर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। जहां अन्य देवता अपनी पत्नियों को सहायक के रूप में रखते हैं, वहीं पार्वती शिव से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर भी कार्य करती हैं। आधुनिक युग में पार्वती जैसी स्वतंत्रता सभी स्त्रियों की कामना होती है। भगवान शिव से ज्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले कोई दूसरे देवता नहीं हैं। शिव अपनी पत्नी पार्वती से जितना प्रेम करते हैं, उतना देवताओं में कोई भी अपनी पत्नी से नहीं करता। ऐसी बात महाकाव्यों में दर्ज है। जब मां पार्वती महाकाली का रूप धारण करती हैं, शिवजी अपनी पत्नी का गुस्सा खत्म करने के लिए उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं। इसे नारीवाद का सबसे पहला उद्घोष माना जा सकता है। शिव अपनी पत्नी पार्वती को हमेशा बराबरी का आसन देते हैं। पति और पत्नी के बीच बराबरी का यह भाव किसी भी स्त्री को हमेशा अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।